आप सब जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी, पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी।
याकूब के पत्री के दूसरा अध्याय में हमनी के देखनी है जहाँ परमेश्वर हमनी के अच्छा काम के द्वारा जचले परखेलन। परमेश्वर हमनी के जीव के भी विषय में बता रहल बने। ये अध्याय में हमनी के विश्वासी जन के जीव के महत्व के विषय में अध्ययन करब जा। अधिकांश मसीही विश्वासी सब के आपन जीव पर कोनो लगाम नइखे और बिना लगाम के जीव से का हानि होला याकूब हमनी के ध्यान एकरा ओर ले जाए चाह रहल बने। अध्याय 3 के विषय बहुते संवेदनशील है। आज संसार में बोले के आजादी पर बहुत ही अधिक जोर दिहल जाता, पर परमेश्वर के वचन हमनी के एकरा बारे में उचित शिक्षा देता। वाक स्वतंत्रता के विषय में परम प्रधान परमेश्वर के परिदृश्य के समझल बहुत ही जरूरी बा। वैज्ञानिक सबके कहनाम बा कि औसत आदमी हर दिन लगभग 30,000 शब्द सबके इस्तेमाल करताने, पर हम 2 या 3 ऐसा लोगन के जानतानी जौन की एह सीमा के भी पार कर ले बने। मित्र, तुलनात्मक रूप से पहला सबके शब्दकोश पुरुष सब से कहीं अधिक होता। ऐसे मनुष्य के शब्द के सही लेखा राखल असमर्थ काम है, पर पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि परमेश्वर हमनी के सब शब्द के लेखा राखेले, काहे कि वो जीवित परमेश्वर और हमनी की बातचीत सुनेले। जब वो हमनी के दुआ प्रार्थना के सुनेले तो हमनी के मुंह से निकलल हर एगो शब्द के सुनेले। मती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 36 और 27 पद साफ साफ बता रहल बा, हम तोहरा से कहतानी जवन निकम्मा बात मनुष्य बोलेला न्याय के दिन ओहनी लोग के लेखा लिहे, काहे कि अपना ही शब्द के द्वारा तू दोषी ठहरावल जाताड़ा। हमनी के देख चुकल बानी जा कि परमेश्वर नाना प्रकार से हमनी के विश्वास के परखेलन। ये अध्याय में देखे के कि हमनी के जीव अर्थात बोलचाल के आधार पर परमेश्वर हमनी के विश्वास के परखेलन। जीव संसार के सबसे विध्वंसक हथियार में से एक है। ई परमाणु बम से भी खतरनाक तथा प्रभावशाली है, फिर भी एकर गंभीरता पूर्वक निरीक्षण ना कइल जाला। नवजात शिशु के बोलल सीखे में लगभग 2 बरिस के समय लागेला, पर ओकरा चुप रहल सीखे में 50 बरिस लाग जाता। एक खाली मछली के शिकार करे वाला आदमी से एगो औरत कहली कि ये मछली सबके कांट से पकड़त रुआ के शर्म नइखे लागत। उस शिकारी उस औरत के सवाल के जवाब दे दिले, यदि ई मछली अपन मुंह बंद करके राखी त कबहू ना पकड़ल जाइत। कोनो दूसर आदमी कहले कि जौन शब्द हम नखी बोलले उ हमनी के प्रभुत्व बनल रहेला, पर हमनी के द्वारा बोलल गोल शब्द हमनी पर प्रभुता करेला। दूसरा शब्द में यदि शब्द एक हाली रुआ मुंह से बहरी निकल गइल तो दोबारा राउर ओकरा पर कोनो नियंत्रण ना रह जाला। हमार विश्वास बा कि जीव संसार के सबसे खतरनाक हथियार है। कलेसिया बहरी से आवे वाला अग्नि बाण के अपेक्षा भीतर के दिमक से हानि उठावेला। ये विषय के शुरू करे से पूर्व याकूब यह अध्याय के 26 पद में एकर संकेत दे चुकल बने। यदि केहू अपना आप के भक्त समझे और अपना जीव पर लगाम ना लगावे तो उनकर भक्ति व्यर्थ ही बा। ये तरी एक अध्याय के 19 पद में भी उ कहताने, हर एगो आदमी सुने खातिर तत्पर, बोले में धीरजवंत तथा क्रोध करे में धीमा होखे। ई अध्याय के परिचय से संबंधित बात रहे। आई देखल जाओ कि याकूब जीव के बारे में का कह रहल बने। याकूब के पत्री 3 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, हे हमर भाई लोग, तोहनी लोग में से बहुत शिक्षक मत बना, ई जानत भी कि हम शिक्षक और भी अधिक दंड के भागी होखी।
लेखक याकूब यहाँ एगो शिक्षक के जवाब गुलामी के विषय में बता रहल बने। शिक्षक के महान जवाब दायित्व है, यदि ऊ ओकरा के पूरा ना करी है तो दूसरा से अधिक दंड पई है। ऐसे शिक्षक बने में उतावलापन मत करी है। संसार में झूठ और अनुचित शिक्षा के गंभीर भय है। अनेक बाइबल शिक्षक अपन झूठ शिक्षा और गलत व्याख्या द्वारा मसीह की कलीसिया के हानि पहुंचा रहल बा। उन्हीं लोग के विश्वास से भटका रहल बा। सही में ये शिक्षक सब के अभी खुद भी परमेश्वर के वचन के सीखे के जरूरी बा, कहे कि शिक्षक के महान उत्तरदायित्व बा। साथ ही उनकर दंड दूसरा शब्द से भी अधिक कठोर बा। अनेक शिक्षक व सुसमाचार प्रचारक बोल चाल में ओहनी लोग बोले से पहले विचार ना करेलन। याकूब यहाँ बतावतानी कि जीव बहुत ही खतरनाक अंग है। हे हमार भाई लोग, तोहनी लोग में से बहुत से शिक्षक मत बना। रुआ ऐसन कबहुओ मत सोची कि जैसे ही रुआ परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त करनी, तबे से रुआ बाइबल अध्याय कक्षा तथा प्रकाशित वाक्य किताब के अध्ययन कइल शुरू कर सकता नहीं। आज शिक्षक सबके भरमार बा, पर शिक्षा बेहाल बा। याकूब कहताने, हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होकब। सही में ई भयानक बात बा कि परमेश्वर एकरा खातिर हमनी के दंड दी है कि हमनी के उनकर वचन के सिखाव में लापरवाही कोयले बढ़े या ओकरा के गलत ढंग से सिखौले बढ़े। आज रुआ किने परमेश्वर के वचन के सुने के जितना सुअवसर बा, उतना ही अधिक परमेश्वर के प्रति राउर उत्तरदायित्व भी बा। याकूब के पत्री 3 अध्याय के 2 पद, कहे कि हम सब कई बात में चुक जाई न जा। जे अपना बात में ना चुकेला उहे सिद्ध मनुष्य है और इस सब देह पर भी नियंत्रण कर सकता। जे केहू अपना बात में ना चुकेला उहे सिद्ध मानव है। सिद्ध से तात्पर्य बा कि विकसित व परिपक्व मसीही। याकूब कहले कि सिद्ध आदमी अपन संपूर्ण देह के नियंत्रित रख सकता। दूसरा शब्द में जे केहू अपना बोल चाल पर नियंत्रण रख सकता, वरन सारा जिंदगी। जीव मनुष्य के पशु जगत के उच्च स्तर पर राखेले। मनुष्य सुगा और चिपंजी के समान ना ह। उ अपना विचार सबके शब्द में व्यक्त कर सकताने। ओकरा के दूसरा द्वारा भी समझल जा सकता। उ उच्चतम स्तर पर अपन बात दूसरा तक पहुंच सकताने। जीव हमनी के पहचान है। ई हमनी की जिंदगी के विषय वस्तु के सरणी है। याद राखी, मती रची सुसमाचार 26 अध्याय के 73 पद में लिखताने, उदासी पतरस से का कहली, तोहार बोली हमरा के प्रकट करता। राउर बोली बतावता कि रुआ का हई, के हई, कहवा के हई। रुआ साक्षर हई या अनपढ़, ज्ञानी हई कि मूर्ख, सभ्य हई या असभ्य, इज्जतदार हई या गंवार या सुसंस्कृत हई। रुआ सच्चा विश्वासी हई कि नकली, या पाखंडी हई या झूठा, परमेश्वर के प्रशंसक हई कि उनकर बुराई करे वाला हई। इस सब गुण व अवगुण राउर बोली अर्थात जीव से प्रकट होता। जीव मनुष्य के पहचान है। आई अब हम और रउआ अपना जीव के अम्ल के कुछ बूंद डाली जा। याकूब सर्वप्रथम लगामदार, नियंत्रित तथा बेलगाम अनियंत्रित जीव के विषय में बतावताने। याकूब 3 अध्याय के 3 पद, यदि हमनी के अपना बस में करे खातिर घोड़ा के मुंह में लगाम लगाई तो हमनी के ओकरा सारा शरीर के भी नियंत्रण में रख सकतानी जा। भजन संहिता 39 अध्याय के 1 पद में बतावताने, हम कहनी, हम अपना चालन के चौकसी करब कि हम अपना जीव से पाप ना करी, अर्थात झूठ हमरा सामने बा। हम अपना मुंह में लगाम लगौले रखब
दूसरा शब्द में राजा दाऊद कहताने कि हमरा अपना परमेश्वर बढ़िया गवाही देवे के बा। ऐसे हम अपना मुंह पर लगाम लगावे के जरूरी बा। आगे आवे वाला पद में याकूब जलियान तथा पतवार के उदाहरण प्रयोग करताने। याकूब 3 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, देख जहाज भी यद्यपि अतना बड़ होले और तेज हवा द्वारा चलावल जाला, फिर भी एगो छोट सा पतवार द्वारा नाविक के इच्छा अनुसार चलावल जाला। याकूब कहले कि पतवार के समान जीव भी हमनी के जिंदगी के दिशा बदले में सक्षम बाणे। मित्र, याकूब कहले कि जीव बेकाबू घोड़ा तथा महासागर में आयल तीव्र हवा के तूफान से भी अधिक खतरनाक है। इन्हें छोट सा लगाम तथा छोट से काबू कल जा सकता, पर जीव के केहू बस में नहीं कर सकत। झूठ अर्थात झूठ बोले वाली जीव, जैसे कि नीति वचन 6 अध्याय के 16 पद में बतावल गइल बा। कोनो आदमी हमनी के वो 7 वस्तु सब में से एगो है जौना से परमेश्वर घृणा करेलन। कोनो आदमी हमनी के शब्द के महत्व बतावत कुछ एह तरी लिखताने, बिना विचार बोलल गोइल शब्द झगड़ा सुलगावेले। क्रूर शब्द जिंदगी के नाश कर डालेला। कटु शब्द दिल में घृणा बैठा देला। पाश्विक शब्द केहू के वध कर सकेला। एकरा विपरीत अनुग्रह से परिपूर्ण शब्द राह के समतल यानी कि सरल बनावेले। आनंदमय शब्द रुआ दिन के चमकदार बना देला। उचित समय पर प्रयोग कइल गोइल शब्द तनाव के कम करला। प्रेमी पूर्ण शब्द चंगाई और आशीष प्रदान करला। ऐसन होला हमनी के शब्द सब के प्रभाव। पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय के 9 पद में प्रेरित पौलुस बतावेले, यदि तुहू जीव से साफ साफ मत बोला तो जवन बोलल गुल बा वो कैसे समझल जाई। परमेश्वर के वचन के प्रचार में हमनी के ऐसन ही जीव की आवश्यकता जवन की साफ और स्पष्ट बोले, ताकि सुने वाला ओकरा के समझ सके और लाभ उठावे। हमनी के संदेश जन साधारण के पहुंच के भीतर होके के चाहिए। काहे कि प्रभु हमनी से ऐसन ना कहले कि हमरा जिराफा सबके ऊंट सबके चरा। प्रभु कहले हमरा भेड़न के हमरा मेमना के चरावा। याकूब 3 अध्याय के 5 पद से 8 पद में लिखल गइल बा। याकूब जीव के तुलना नरक के अग्नि से कर रहल बने कि जीव नरक के अग्नि से जल रहल बिया। करवा किरासन तेल के इनार में आग लागत देखले बनी। का कोनो विशाल भवन अथवा होटल से आग के लपट के उठत देखले बनी। प्रभु के दास याकूब मनुष्य के जीव के तुलना ऐसन ही अग्नि से करताने जौन की ऐसन विनाशक ह। अग्नि यदि हमनी के नियंत्रण में बा त ई हमनी खातिर लाभकारी सिद्ध होला। यदि हमनी के ई नियंत्रण में नहीं के त प्रलयकारी सिद्ध होला। जीव यदि हमनी के बस में नहीं खे त ई तलवार के समान क्रूर बन जाला, जिसे कि नीति वचन 12 अध्याय के 1 पद में बतावल गइल बा। कोमल जवाब तुलना से खिस शांत हो जाला, पर कटु वचन से क्रोध भड़क जाला। जीव सब शरीर के कलंकित क देला। मित्र, जीव के रिश्ता बुद्धि से बा और बुद्धि के संबंध यानी कि रिश्ता परमेश्वर से बा। ये तरी जीव के उचित उपयोग के खातिर हमनी के बुद्धि के और बुद्धि के खातिर हमनी के परमेश्वर से नजदीक आवे के जरूरी बा। नीति वचन 1 अध्याय के 7 पद के अनुसार प्रभु के मानल बा बुद्धि के शुरू ह। जौना तरी जंगल में लागल आग ओकरा खातिर महामारी के समान ह, ए तरी नरक के आग में जरे वाला जीव मसीह के देह अर्थात कलिसिया के कलंकित करेला और उनकर आत्मिक उन्नति व प्रगति के जरा के राख क देला। अफवाह फैलावला से उ वाली जीव समाज में घृणा की आग लगा देला,
झूठ बोले वाली जीव निर्दोष ठहरा देले। झूठ साक्षी न्याय बिगाड़ देला। याकूब जीव की तुलना भयंकर शक्तिशाली जीव जंतु से करले। अपना सर्कस में बड़ बड़ हाथी, बबर शेर, गेंडा, घोड़ा, रीछ, भालू देखले होखब। उन्हीं के एगो रिंग मास्टर बड़ा ही साधारण पूर्वक नियंत्रण में रखेला, पर जीव केहू वश में न रखेला। अधिक कठिनाई से वश में कल जाए वाली वस्तु के गुफा ठीक दांत के पीछे बा। जीव ऐसन प्राणी ह, एकरा के ना केहू चिड़िया घर में कैद कर सकता और ना एकरा के केहू बस में ही कर सकता। लेकिन जौन मनुष्य के खातिर असंभव बा, लेकिन परमेश्वर के खातिर संभव बा। केवल एगो उधार पावल शरीर में एगो पूर्ण जीवित जीव रहेला, जौना के परमेश्वर बस में करेलन। उहे परमेश्वर के खातिर उपयोग कइल जा सकेला। प्रभु यीशु मसीह जब वो ओह गूंगा आदमी के मुंह छुअले, उ चंगा हो गई। यदि प्रभु यीशु मसीह रोवा के छुअले बाणे तो उ रोवो मुंह के भी छुअले बाणे। रोमियो के पत्री 10 अध्याय 9 पद के अनुसार यदि रोवा अपना मुख से यीशु के प्रभु जान के अंगीकार करब और दिल में विश्वास करब कि परमेश्वर उनका के मृतक में से जिंदा कइले बाणे, तो रोवा उद्धार के प्राप्त करब। केवल परमेश्वर जौना जीव के बनौले एकरा के वश में कर सकताणे, अपना जीव के सेवा खातिर समर्पित कर दही, ताकि उ एकरा के अपना वचन के सेवा खातिर प्रयोग कर सकस। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। जो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।